जी बस आपने मेहनत करनी है, आपने तवज्जो, आपने फोकस। फिर देखें हजरत ये जिक्र मुबारक करता क्या है, इस मट्टी के अंबार में क्या रखा है, बस नामे मोहम्मद ने सजा रखा है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लेकिन बस ये बातें किताबों में लिखी रह गई हैं। अमल वाला मामला ये किताबों में लिखी रह गई है जी। ना वो इश्क में रही गर्मियां, ना वो हुस्न में रही शोखियां। हम तो इकबाल से 100 साल और आगे आ गए हैं, लेकिन अगर सब केड़ा वेलने च बांध दे, सच मचाए मच। और हमें तो वैसे भी आदत पड़ गई है तारीफों की, हमें आदत पड़ गई है खुशामद की, हमें आदत पड़ गई है खुश रहने और खुश करने की। तो केड़ा वेलने च बांध दे जी। आज़ा रह गई, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। इसलिए आई इस जानिब और मजा नहीं। देखिए ना, मैं अक्सर कहता हूं कि किसी को कितना लुत्फ आया होगा, क्या लिखा, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। मीठा है, लेकिन क्योंकि हमें ये मीठा महसूस ही नहीं होता, इसलिए हम नाम तो उनका ले रहे होते हैं, लेकिन देख हम सच्चे कब दे रहे होते हैं। हला आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे नहीं होता है महसूस, तो ये तुसी नहीं मनोगे तो मनूंगा मैं भी कोई नहीं। क्योंकि जिस दिन हमें ये मीठा महसूस होना शुरू हो गया, तो फिर हर शय की कोई ना कोई दलील होती है। तो फिर इसकी दलील क्या होगी, फिर हमने और कोई काम ही नहीं करना। कोई गाली देगा, कोई गिबत करेगा, हमने कहना छड़ यार, चल उन्होंने का नाम लैके मुंह मीठा करिए। लेकिन कोई मुंह मीठा होता ही नहीं है, ये कैफियत नसीब ही नहीं है हमें। इसलिए बस कहीं महफिल में चले गए तो बस पढ़ दिया। लेकिन जिनको मीठा महसूस होता था वो क्या, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलावत है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मीठा है, लेकिन मोहब्बत और ज्यादा थी तो और ज्यादा रंग खोले हजरत। ये कह रहे हैं मीठा है, लेकिन मियां मोहम्मद बख्श साहब क्या कह रहे हैं, अब कहते हैं कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर, कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर, ते असा खंडा भी चख डिठियां। वो कह रहे हैं मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद। मियां साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर, ते असा खंडा भी चख डिठियां। इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां। तो ये आप जितनी तवज्जो होगी, जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी, उतनी रंग खुलेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि जब भी आपका नाम लेना हो, सोना करके ले, तवज्जो, ध्यान, मोहब्बत, ज़ौक़, शौक। फिर देखो हजरत ये नाम क्या करता है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तबस्सुम भी ना हो, चमने दार। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। आए इस जानी बदर, और इतना सोना करके ये नाम ले कि ले जुबान से, लेकिन दिल और रूह में ये नाम मुबारक उतर जाएगा। नहीं जा रहा, न दिल तक जा रहा है और ना ही रूह तक जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना, हर चीज की दलील होती है। जिस ये नाम मुबारक दिल और रूह तक चला गया, फिर तुहानू पता ही नहीं लगना कि आ जानी है। ये जा रहा क्योंकि अभी दिल पे किसी और की जागीर, अभी दिल किसी और की जागीर है। इसीलिए हमारे हुलिये, हमारे चेहरे भी उसी तरह के हैं कि दिल जिसकी जागीर है, जैसा वो चाहती है हमने वैसे अपने अपने चेहरे बना रखे हैं। लेकिन जिस दिन इस दिल को नबी अलैहि सलाम का जिक्र मुयसर आ गया, तो फिर तुहानू पता ही नहीं लगना हजरत है किवें आ जानी है, तो तुहानू पता ही नहीं लगना है किवें आ जानी है। क्योंकि अभी और जाता है दिल तक हजरत। मैं अक्सर जाता हूँ, मैं कहता हूँ, देखना अल्लाह हजरत जिनके नाम पे चलो आज हम बैठे हैं, जिनका मुबारक खानदान आज हमारा मौजू है, तो अल्लाह हजरत क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर। अल्लाह हजरत कहते जिस दिल को उनकी याद मुयसर नहीं, वो को दिल है, वो तो नहीं दिल कोई। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा।
सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। बात दिल तक जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक सबक पहले सुनाया है, एक ये सुना रहा हूं, एक इसके बाद मैंने सुनाना जाके, जहां तक मुझे समझ आई है, हो सकता है मैं गलत भी हूं इस मामले में, लेकिन जहां तक मुझे समझ आई है, हमें ना बस आदत पड़ गई है कानों का चस्का लगाने की, हमें आदत पड़ गई है कानों का मजा लेने की। बस हम मजा लेते हैं और लेके चले जाते हैं। इससे आगे बात है, मसलन मिसाल के तौर पे ये जो शेर है मैंने पहली बार नहीं पढ़ा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से, लेकिन मुझे आज तक जाते हुए किसी ने खड़ा करके ये नहीं पूछा कि मिसबाई साहब दिल भी जिक्र करता है, दिल भी जिक्र करता है। आला हज़रत कह रहे हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से इमाम, लेकिन आज तक किसी ने खड़ा करके नहीं पूछा कि दिल भी जिक्र करता। क्यों? क्योंकि हम बस मजा लेते हैं कानों का और मजा लेके अपने अपने घरों को चले जाते। लेकिन पता नहीं अब भी किसी ने पूछना है कि नहीं पूछना, लेकिन चलो। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सवाल हुआ था कि हजरत दिल जिक्र करता है? फरमाया हाँ दिल भी जिक्र करता है। उसने फिर अर्ज़ की हुजूर दिल कैसे जिक्र कर सकता है? फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला है? उसने कहा हजरत मसला नहीं, बात नहीं समझ में आती, दिल गोश्त का एक टुकड़ा है, ये कैसे जिक्र कर सकता है? फरमाया जुबान भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है ना, जो अल्लाह इसको तौफीक दे सकता है, तो थोड़ी सारी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। लेकिन हिम्मत करे कौन है? हम कानों का मजा लेते हैं और लेके पूछता ही कोई नहीं है। लेकिन दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। हम तो साहब अभी तक जुबान वाली याद ठीक नहीं कर सके हैं, दिल वाले मामले तो कहीं दूर खड़े हैं। अल्लाह का घर है, सोना वक्त है, सोना वेला है, सोने लोगों का जिक्र है। बस अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे, अल्लाह हमें ज़ौक़ और शौक़ अता कर। और क्योंकि ज्यादा, मैं अक्सर कहता हूँ कि हजरत ज्यादा तकलीफ ये होती है, यहाँ तो कुछ भी ना पूछे हजरत, तो हमें भी ज़बर आ जाए, अपना सारा कुछ पूछते हैं। घुमा फिरा के आजकल हर बंदा मिसबाई साहब कोई वजीफा दसो, पैसे आन, तो मैं सारे नूं कहना मैं जो होंदा तो मैं तेनू कानू दसना ही, मैं आपे ना पढ़ लेंदा पहले। जे को होंदा तो मैं तेनू कानू दसना ही, मैं पहले आपे पढ़ता किते बह गए। पता नहीं हजरत साहब कब हम इन चीजों से बाहर निकलेंगे। फिक्र आला हजरत, फिक्र आला हजरत, फिक्र आला हजरत, फिक्र आला हजरत क्या है? कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। फिक्र आला हजरत में तो ये है ही कोई नहीं है। फिक्र आला हजरत क्या? कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। उसे तो है ही नहीं है कुछ भी, उसे तो बस यही है, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उसे तो है ही नहीं इस तरह का कुछ भी है। उसे तो भाई यही ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। उसे तो है ही कुछ नहीं। लेकिन 77-78 साल हो गए पाकिस्तान बने, बस हम उधर के उधर ही खड़े हैं। बल्कि दिन ब दिन तालान मदीना शरीफ में मिंबर पे खड़े होके ऐलान फरमाया करते थे, लोगों तुम वो करो जिसका तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है, फिर वो भी वो करेगा जिसका उसने तुमसे वादा किया है।